आज सुबह कोहरा छाने की वजह से यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 20 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिन्हें बागपत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोहरा होने की वजह से मेरठ की तरफ जा रहे 2 ट्रक विजिबिलिटी कम होने की वजह से आपस में भिड़ गए और इसके बाद एक के बाद एक 20 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में पुलिस की गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद 2 ट्रक खाई में जा गिरे। इसमें लगभग 15-20 गाड़ियां घने कोहरे के कारण जो है आपस में टकरा गई हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है, जिस कारण ड्राइवर आगे वाहन को नहीं देख पाए हैं और इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनको घायलों को जिला अस्पताल बागपत भेज दिया गया है और यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जा रही है। क्रेन के द्वारा सभी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। चाइना के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं आप लोग? पिछले 30 वर्षों में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। हमारी सरकार नाम बताइए किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है? किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई है? आप नीचे करके बात करिए। जवाब दीजिए, बाएं दाएं मत भागिए, बाएं दाएं मत भागिए। हमारी पार्टी में अपने गांव में स्टेडियम, अपने गांव में एयरपोर्ट, अपने गांव में होटल। दिन बेहद अहम है। नए साल के पहले दिन देश के लोगों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की आपात मंजूरी को लेकर आज बड़ी बैठक हो रही है। ये बैठक देश में वैक्सीन की मंजूरी देने वाली संस्था CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। एक्सपर्ट कमेटी की इस बैठक में वैक्सीन की मंजूरी पर मोहर लग सकती है और इसके अलावा कल से केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन भी करने जा रही है, जिसका मकसद तैयारियों को परखना है। लगभग 1 साल तक तकलीफ झेलने के बाद अब जब वैक्सीन भारत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है और कोरोना को मात देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी विवाद खड़ा करने का मौका नहीं चूकते। कोरोना की वैक्सीन पर देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुंबई की रजा अकेडमी ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। रजा अकेडमी इसे इस्लामिक उसूलों के खिलाफ बता रही है। लेकिन इस सबके बीच आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आज CDSCO की बैठक चल रही है, यानी सब्जेक्ट कमेटी एक्सपर्ट की बैठक चल रही है और इस बैठक के लिए हम सीधे अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुंबई से ज्योत्सना भी हमारे साथ रहेंगी। लेकिन रवि, सबसे पहले आपके पास आते हुए कुछ पता चल रहा है और कितनी देर हो गई ये बैठक को चलते हुए? कुछ पता चल रहा है कि कब तक तस्वीर साफ होगी? गायत्री, क्योंकि लंबा प्रोसेस है और इससे पहले भी जैसा कि मैंने बताया था करीब 2.5 घंटे ये बैठक 2.5 घंटे हो गए हैं। करीब 12 सवा 12 बजे ये बैठक शुरू हुई थी, तो इसमें 2:30 बज रहे हैं, तो 2.5 घंटे के आसपास बैठक हो चुकी है। ये वर्चुअल बैठक है और तमाम देश के जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो CDSCO की है वो कमेटी बैठी हुई है। वर्चुअल मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद रिकमेंडेशन जो आता है वो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन बस उम्मीद यही की जानी चाहिए कि क्योंकि कई दौर की बैठक हो चुकी है, 9 तारीख, 17 तारीख, 30 तारीख और आज चौथी बैठक है इन तमाम जो वैक्सीन को लेकर, क्योंकि आवेदन काफी पहले ही दिए जा चुके थे सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से, भारत बायोटेक तरफ से, तो इन फार्मा कंपनियों की तरफ से जो आवेदन दिए गए थे उसको लेकर जो एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स पेश करने को कहा गया था, तो पिछली बैठक में वो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट पेश किया गया था क्योंकि वो बैठक काफी घंटे चली थी और उसके बाद ये कहा गया था कि 1 तारीख को दोबारा बैठक होगी और उसमें उसको रिव्यू किया जाएगा, उसको समीक्षा की जाएगी, जो डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे। तो फिलहाल उसकी समीक्षा की जा रही है और बस उम्मीद की जानी चाहिए कि कभी भी खबर आ सकती है कि किस तरीके से अप्रूवल मिलती है और किस कंपनी को मिलती है देश में कोरोना वैक्सीन की। जी रवि, लौटेंगे आपके पास। इस बीच आपको बता दें, अफवाहबाजों को PM के अल्टीमेटम के बावजूद भी रजा अकेडमी अपनी बातों पर अड़ी है। रजा अकेडमी कोरोना वैक्सीन को इस्लामिक उसूलों के खिलाफ बता रही है। रजा अकेडमी ने WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। रजा अकेडमी अपने इस कदम को जायज बता रही है। अकेडमी की तरफ से यह दलील दी गई कि लोगों का हक है, विश्व संस्था की ओर से इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए। कल एक जो है 30 दिसंबर को रजा अकेडमी ने जो है WHO को एक लेटर लिखा है और इसलिए लेटर लिखा है ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उससे ये पूछा गया है
कि कौन कौन से कंट्री जो है वैक्सीन बना रही है और किन किन की वैक्सीन आ गई है और उन वैक्सीन्स में कंटेंट्स क्या क्या है। क्योंकि यहाँ जो है बाबा चक्रवाणी जो है अखिल भारतीय हिंदू परिषद के जो है सदर है, उन्होंने कहा कि भी इसमें जो है ये अखबार में हमने पढ़ा कि उसमें उन्होंने लिखा कि गाय की जो है खून का इसमें शामिल है, लिहाजा हिंदू उसको वैक्सीन को नहीं लेंगे। मुसलमानों में ये चल रहा है कि भी इसमें जो सुअर की चर्बी मिलाएगी जेलेटिन, वो हराम है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने उन कन्फ्यूज़न को रज़ाकरी में दूर करने के लिए WHO को लेटर लिखा है, जो अथॉरिटी है जो वैक्सीन को जो है जांचने परखने के बाद जो है उसको लोगों को जो है लगाने के लिए रिलीज करती है। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन इंडिया में जो बन रही है 2 वैक्सीन, उसकी जानकारी के लिए आप ICMR को लिख सकते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख सकते थे, WHO को लिखने के पीछे क्या वजह है? नहीं, असल में क्या है कि कोई भी कंट्री बनाए, चाहे हमारा हिंदुस्तान बनाए, चाहे जर्मनी बनाए, चाहे फ्रांस, कोई भी मुल्क बनाए, उनको WHO का जो है कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। तो WHO के बाद जो सारे कंफर्मेशन होता है, इसलिए हमने WHO को डायरेक्टली हम 10 जगह लेटर लिखने के बजाय एक हेडक्वार्टर में हमने लेटर लिख दिया कि आप हमको बता दीजिए कि भी कौन कहाँ किस तरह से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सपोर्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर जो ये भरोसा दिला रहे हैं देश के लोगों को कि सब कुछ ठीक ठाक है, तय समय पे आ रहा है। इस समय कोरोना की बहुत आवश्यकता, कोरोना से निजात पाने की बहुत आवश्यकता थी इस वैक्सीन के लिए। नहीं, बिल्कुल कोरोना से निजात पाने की बहुत ज़रूरत है, हम सब लोग उसमें साथ में हैं। लेकिन सवाल है कि गवर्नमेंट ये तो क्लियर तो करे कि ये वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सब जितने भी हमारे मुल्क में लोग रहते हैं, किसी तरह उनको आशंका धार्मिक तौर पर जो है कोई आशंका उसमें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनके धर्म में कोई उसको नुकसान दे उसको। और आइए अब आपको बताते हैं आखिर रजा अकेडमी को कोरोना की बन रही वैक्सीन से क्या समस्या है। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है, उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजिस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। मुंबई से ज्योत्सना हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। ज्योत्सना, लगातार हम सुबह से कह रहे हैं कि लोगों का जागरूक होना तो जरूरी है ही, लेकिन ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। क्या वहां का प्रशासन किसी तरह का कोई कदम उठा रहा है? क्योंकि अभी तो ये WHO को खत लिखा गया है, फतवा जारी किया गया, लेकिन कल को ये लोग कोई बखेड़ा खड़ा ना कर दें या कल को इनकी वजह से कोई बखेड़ा खड़ा ना हो, इसको लेकर प्रशासन कोई कदम उठा रहा है क्या? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जैसे ही कोरोना वैक्सीन को लेकर हमने देखा कि सोशल मीडिया से लेकर कई सारी अफवाहें जो है, फिर चाहे वो अफवाह हो चाहे उसमें कितनी सच्चाई हो, बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई कि कौन सी कम्युनिटी के लोग इसे लगाएंगे, कौन नहीं लगाएगा तो उसके पीछे रीज़न क्या होंगे। लेकिन एक बात है कि हमने यहाँ के जो मुंबई के खासतौर पर रज़ा अकेडमी से बात की, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वैक्सीन के लिए अगर कोई दूसरी वैक्सीन आती ही नहीं है जिसमें मतलब कुछ ऐसे उसमें पदार्थ हो जो उनके कम्युनिटी में अलाउड नहीं होंगे, लेकिन अगर उसके अलावा कोई दवाई नहीं होगी तो वो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि हम कोऑपरेट करेंगे सरकार को, हम वो वैक्सीन लेंगे, अगर इसके अलावा कोई दवाई नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि हम कोशिश करेंगे सरकार को कोऑपरेट करने की। और हम आपको मुंबई BMC का स्टैंड बता दें कि मुंबई BMC जो है वो हमने देखा कि धारावी, दादर में तो कामयाब हो चुकी है, ऐसे इलाकों में जहाँ पर कोरोना को मतलब ख़त्म करना या कोरोना को दूर रखना बहुत मुश्किल था। तो BMC प्रशासन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करिए कि सारे कम्युनिटी के लोग और जो भी मतलब जहाँ भी रह रहे हैं उनको समझाया जा सके। और हम आपको बता दें कि राज्य सरकार जो है उनकी तरफ से 4 जिलों का चुनाव किया है जहाँ पर ड्राई रन, ट्रायल रन होगी। जो 4 जिले हैं उनमें से मुंबई नहीं है। मुंबई में हालांकि कोरोना वैक्सीन की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन जो ट्रायल रन होगा, जो ड्राई रन, ठीक है ज्योत्सना, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और फिर आप लोगों से पूछिएगा कि क्या वो जागरूक हैं और अगर आज अप्रूवल मिल जाता है वैक्सीन को तो उनके लिए कितनी बड़ी खुशी होगी। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बताते चले कि सारे मुस्लिम संगठन वैक्सीन के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। रज़ा अकेडमी के उलट मुसलमानों के बड़े संगठन जमात इस्लामी हिंद ने कोरोना वैक्सीन पर फतवा जारी किया है। जमात की शरिया काउंसिल ने वैक्सीन के इस्तेमाल को सही बताया है।
फतवे में कहा गया है कि किसी भी तरीके की दवा का इस्तेमाल सही है और वैक्सीन में सूअर की चर्बी की बात पर उन्हें यकीन नहीं। फतवे में जानवर के शरीर से मिले जिलेटिन के इस्तेमाल को जायज बताया गया है। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जरा ये समझाइए दर्शकों को भी, क्योंकि आज जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मुखातिब थे, उन्होंने जब ड्राई रन की जानकारी दी तो इस बात का भी जिक्र किया कि 2 वैक्सीन जो हैं वो एप्लीकेशन लगा चुकी हैं कि उनको हरी झंडी दे दी जाए। आज कितनी वैक्सीन पर चर्चा हो रही है और कितनी वैक्सीन बिल्कुल तैयार हैं मार्केट में आने के लिए? देखिए, सबसे इसमें प्रमुख ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट जिसका जो करार है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और दूसरी जो है भारत बायोटेक, 2 सबसे प्रमुख तरीके से आगे चल रही हैं इस रेस में और इन दोनों ही वैक्सीन को लेकर प्रमुख तरीके से जो है समीक्षा की जा रही है, क्योंकि इन्हीं दोनों वैक्सीन को जो फार्मा कंपनियां हैं उनसे कहा गया था डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले अभी अगर जो अप्रूवल मिलती है तो इन दोनों में से हो सकता है कि किसी एक को मिले या दोनों को मिले। अभी ये क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर है कि किसको देना चाहे, तो ये दोनों जो कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा आगे रेस में चल रही हैं। तो फिलहाल और उसी की वजह से ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने उसका जिक्र किया। और पूरे देश में क्या रणनीति है ड्राई रन को लेकर इसलिए है कि जैसे ही यहां से अप्रूवल मिलती है किसी भी वैक्सीन को लेकर, उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसमें तालमेल हो और तालमेल इस बात को लेकर हो कि जब वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण पूरे देश में हो, अलग अलग जगहों पर होगा, तो किस तरीके की जो दिक्कतें आ सकती हैं वहां पर, साइड इफेक्ट्स अगर होते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए, वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में कैसे पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर पहले से ही सरकार तैयारी कर लेना चाह रही है। और यही वजह है कि कल पूरे देश में ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन के भी शामिल होने की जो खबर आ रही है। और दिल्ली में खास करके दिल्ली में वो रहते हैं तो दिल्ली में ही वो मौजूद होंगे। तो पूरे देश 4 जगहों पर पहले ही ड्राई रन हो चुका है, वहां पर सफलतापूर्वक ड्राई रन हुआ था और यही वजह है कि सरकार ने उसको देखते हुए पूरे देश में अब करने जा रही है। जी ठीक है रवि, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने रजा अकेडमी पर हमला बोला कि ऐसे ही लोग अफवाह फैला रहे हैं। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, रजा एकेडमी लगातार विरोध कर रही है, वो जानना चाहती है कि आखिर दवा के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और WHO को भी चिट्ठी लिखी। देखिए, मैं अभी न्यूज़ 18 इंडिया पर जब उनका बयान सुना, मैं जानता नहीं हूँ ये कौन से नए ठेकेदार पैदा हो गए, किन लोगों ने इनको अथॉरिटी दे दी है। जो रजा एकेडमी के लोग हैं, वो जो पदाधिकारी हैं, वो न लगवाएं वैक्सीन, लेकिन पूरी कौम को गुमराह करने का काम बंद करें। ये क्या बात है? यानी वैक्सीन को लेकर आप भ्रम पैदा करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही थे जो पोलियो के वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करना, अफवाह उड़ाना, इस्लाम मज़हब में तो अफवाह उड़ाने वाले को बहुत बुरा माना गया है। ये कौन अफवाह उड़ा रहा है? ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? इनको क्या बिना जांच पड़ताल के बयानबाजी का हक है? क्या वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि कह दें कि ये वैक्सीन ऐसी है और वैसी है? बिना बात के एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये दवा है, दवा में बहुत सी चीज़ों का उपयोग होता है, उसके बारे में पता कर लें। आपको इतराज़ है तो आप मत लगाएं। जो रजा एकेडमी वाले हैं वो न लगवाएं वैक्सीन, लेकिन और लोगों को गुमराह न करें। मुंबई से ज्योत्सना हमारे साथ लगातार बनी हुई। ज्योत्सना, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप बता रही हैं कि अब रजा एकेडमी कह रही है कि सरकार के साथ वो कॉपरेट करेंगे, प्रशासन के साथ वो कॉपरेट करेंगे, लेकिन एक बात तो उनकी तरफ से छोड़ दी गई, हम लगातार जागरूक कर रहे हैं, तमाम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सभी सहयोगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनकी बात पर गौर भी किया हो, तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश तो उनकी तरफ से हुई है। उसको लेकर आपको नहीं लगता कि एक एक्शन होना चाहिए प्रशासन की तरफ से? क्योंकि अभी शहनवाज हुसैन, उनकी तरफ से भी कहा गया कि अथॉरिटी किसने दी इस तरह की भ्रामक खबरों को फैलाने की, और आपके पीछे कुछ लोग भी, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि रजा एकेडमी से जब बात हुई न्यूज़ 18 इंडिया की, तो उन्होंने साफ तौर पर, जो मुंबई की है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा तो हम ज़रूर वैक्सीनेशन जो है वो लगवाएंगे।
साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अफवाह जो बात हमने की कि अफवाह से जुड़ी, अगर ऐसी कोई अफवाह आती है तो महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही ये बताया है, पहले ही ये जानकारी दी है लोगों की, अगर किसी तरह की भी अफवाह अगर कोई फैलाता है वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ कुछ मुंबईकर हैं, हमसे उनसे जानेंगे, क्योंकि मुंबईकरों ने सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण जो है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा उन्होंने झेला था, तो वैक्सीन आ रही है, ये सबसे खुशी की बात जो है मुंबईकरों के लिए होगी। सर, क्या बताना चाहेंगे? वैक्सीन आ रही है, ड्राई रन हो रही है, लेकिन अफवाह भी साथ में फैल रही है, आप वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो? जो वैक्सीन आ रही है उसका तो फ़ायदा ज़रूर होगा। हाँ। लेकिन जैसे कोविड टेस्टिंग में झोल हुआ था, हाँ। वैसे ही इसमें वैक्सीन में झोल ना होए, हाँ। ये सरकार ने देखना चाहिए। हाँ। क्योंकि सबको अभी ज़रूरत है, मंदी चल रही है, पूरा सबको बाहर निकलना ही है, इसलिए सरकार ने उसके ऊपर ध्यान। अफवाह तो कोई फैलाएगा नहीं, लेकिन सरकार अफवाह इसलिए फैला रहा है, सरकार ही खुद फैला रहा है, क्योंकि डरा रहा है सबको, क्योंकि वैक्सीन सब जन ले और उनको फ़ायदा हो, इसलिए सरकार ही सब कर रही है। तो आप देख सकते हैं, लोग सतर्क है कि अफवाह पर ध्यान ना दे, लेकिन सरकार जैसे वैक्सीन जो कोरोना टेस्ट हुआ था उसमें भी काफ़ी झोल नज़र आया था, उसमें भी काफ़ी खबरें जो है वो न्यूज़ 18 इंडिया ने उजागर की थी। सर, क्या बताना चाहेंगे? वैक्सीन आ रही है, ड्राई रन हो रही है, कई लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं, कई लोग जो वैक्सीनेशन के लिए तैयार नहीं है, क्या आप वैक्सीनेशन? चलिए ठीक है ज्योत्सना, लौटेंगे आपके पास तैयारियों को लेकर जो तमाम लोगों के सवाल हैं, जो तमाम लोगों की आशंका है, उसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्हीं तैयारियों को एक बार परखा भी जाएगा ड्राई रन के जरिए। आइए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि अफवाहबाज हैं कि मानते नहीं, प्रधानमंत्री के भरोसे के बावजूद भी कोरोना से जंग में फिर कुछ अफवाहबाज आड़े आ गए हैं। एक बार फिर रजा अकेडमी ने कोरोना को लेकर बेवजह की बयानबाजी कर दी है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। कोरोना को मात देने के लिए जो वैक्सीन तैयार है उनमें सुअर की चर्बी होने का अंदेशा जताने के बाद अब रजा अकेडमी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा दिए जाने के बावजूद WHO से यह बताने की मांग दोहरा दी है कि आखिर वैक्सीन में है क्या। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन तैयार। कोरोना से जंग में अफवाहबाज का फिर वार। पीएम के बयान के बाद रजा एकेडमी के रुख पर रात। नए साल की पहली किरण जब उम्मीदों की रोशनी लेकर आई तो देश के बड़े तबके में बीते कुछ दशक की सबसे बड़ी बीमारी के खात्मे की उम्मीद बढ़ गई। नए साल के पहले ही दिन वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर नतीजों वाली बैठकों की सुगबुगाहट थी। लेकिन एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन को लेकर अफवाहबाजों से सावधान रहने की अपील के बावजूद कुछ अफवाहबाज अपनी थ्योरी लेकर फिर से सामने आ गए। इनमें एक चेहरा वही पुराना निकला, रजा अकेडमी। वही रजा अकेडमी जिसने कुछ दिन पहले ही वैक्सीन को हराम करार दिया था। मुसलमानों में ये चल रहा है कि भाई इसमें जो सुअर की चर्बी मिलाएगी, जिलेटिन, वो हराम है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने उन कंफ्यूजन को रजा अकेडमी में दूर करने के लिए WHO को लेटर लिखा है, जो अथॉरिटी है जो वैक्सीन को जो है जांचने परखने के बाद जो है उसको लोगों को जो लगाने के लिए रिलीज करे। जिस वैक्सीन से दुनिया को कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने का हौसला मिला है, उसमें सुअर की चर्बी होने का शक जताना कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है। इससे देश का एक बड़ा तबका अपनी आस्था की वजह से जिंदगी की दो खुराक से खुद को दूर कर सकता है। इसी अंदेशे को भांपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे अफवाहबाजों से बचने की सलाह देने में देर नहीं की। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ
एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। प्रधानमंत्री की चिंता देश है, प्रधानमंत्री की चिंता जनता है, प्रधानमंत्री की चिंता जिंदगी है, लेकिन अफवाहबाजों की चिंता वैक्सीन का मजहब है और वैक्सीन का मजहब जानने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन WHO का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कोई भी मुल्क बनाए, उनको WHO का जो है कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। तो WHO के बाद जो सारे कंफर्मेशन होता है, इसलिए हमने WHO को डायरेक्टली हम 10 जगह लेटर लिखने के बजाय एक हेडक्वार्टर में हमने लेटर लिख दिया कि आप हमको बता दीजिए कि भी कौन कहाँ किस तरह से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल उठता है कि जब देश के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन को लेकर सारे भ्रम दूर करने की कोशिश की, तो फिर रजा अकेडमी विवाद क्यों चाहती है? क्या रजा अकेडमी के इस विवाद से सभी मुस्लिम संगठन और मुस्लिम बुद्धिजीवी सहमत हैं? इसका जवाब भी सुन लीजिए। ये कम इल्मी की वजह से आप पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है कि आप हर चीज़ के अंदर दखील हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बड़ा काम मुसलमानों ने किया है। जो फाइज़र की इतनी बड़ी जो वैक्सीन निकली है वो दोनों मुसलमान हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्ट हैं, कमाल के साइंटिस्ट हैं वो, और उन्होंने फाइज़र का बनाया है। रजा अकेडमी की आपत्ति के बाद मुसलमानों के बड़े संगठन जमात इस्लामी हिंद को एक फतवा जारी करने को मजबूर होना पड़ा। जमात शरिया काउंसिल के फतवे में कहा गया है कि इस्लाम में इंसानी जान को बहुत महत्व दिया गया है और इसकी सुरक्षा को जरूरी बताया गया है। अल्लाह ने बीमारी ठीक होने पर इसके इलाज का आदेश दिया है। जिन चीजों को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, लेकिन अगर उनका रूप बदल जाए तो वो अवैध नहीं रहता। आम आदमी भी रजा अकेडमी के अंदेशों को गलत मानता है। नहीं, प्रधानमंत्री पे तो पूरे विश्व को भरोसा है, तो विश्व भी छोड़ दीजिए तो हिंदुस्तान के हर आदमी को भरोसा नरेंद्र मोदी पे है, उनकी बात मानना ही पड़ेगा। और कोरोना वैक्सीन को लेके पूरा विश्व परेशान है और इस दरमियान अगर दवाई आ रही है, वैक्सीन आ रही है, तो लाखों डॉक्टरों का, लोगों की दुआओं का बहुत बड़ा असर है और ये आ रही है तो इसको लगना चाहिए। और जो ये अफवाह फैलाते हैं, ये तो अफवाह अपनी पॉकेट में लेके घूमते हैं। कुछ भी हुआ तो एक अफवाह फैला दिया, ऐसे करते करते ठेले पे बेचते हैं अफवाह ये लोग। वी विल हैव टू शो बाय एग्जाम्पल, और हमें ही सबकी साइंटिफिकली और नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन को पास करना होगा कि ये वैक्सीन सेफ है। आफ्टर ऑल देखिए, हिंदुस्तान ने पोलियो को भी इरेडिकेट किया, स्मॉल पॉक्स को भी इरेडिकेट किया, कई ऐसी बीमारियों को इरेडिकेट कर रहे हैं। और बाय द वे, आपको पता ही है कि बचपन से लेके हमें 25 तरह की वैक्सीन लगती हैं जब तक हम बूढ़े होते हैं। आपत्ति केवल रजा अकेडमी की तरफ से ही नहीं आई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी वैक्सीन में गाय का खून होने का अंदेशा जताकर आपत्ति कर चुके हैं। इस तरह के बयान टीकाकरण की राह में रोड़े साबित हो सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अफवाहबाजों से बचने की हिदायत दी है। रवि, एक बार फिर से आपके पास आते हुए आप बता रहे थे कि यहाँ से अगर हरी झंडी मिल जाती है आज वैक्सीन को, तो फिर आगे एक और हरी झंडी का इंतजार करना होगा। वहां से हरी झंडी या वहां पर जाने की प्रक्रिया हरी झंडी के लिए, उसमें कितना वक्त लग सकता है? क्या आज ही वहां से भी तस्वीर साफ हो पाएगी या उसमें वक्त लगेगा? उसमें गायत्री, उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि जो CDSCO है यहाँ से जब, क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी पैनल्स का, और जो तमाम जो वैक्सीन कंपनियां हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल के लिए बनाई गई थी। वो बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स, उनका जो अगर वैक्सीन कोई लेता है तो उसको लेकर दिक्कत, उसकी एफिकेसी यानी कि उसका प्रभाव कितना होगा वैक्सीन लगाने के बाद,
इन तमाम चीज़ों को लेकर जब यहाँ से अप्रूवल मिल जाती है तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो खुद यहाँ पे बैठते हैं उनके पास में जाएगी और वो आखिरी मुहर लगाएंगे और आखिरी जो है हरी झंडी देंगे। उसके बाद या तो यहाँ से या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि यहाँ से अप्रूवल मिल चुकी है, या तो एक ये भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड कर देते हैं वेबसाइट पे और इस बात की जानकारी दे देते हैं कि यहाँ से अप्रूवल मिल चुकी है, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय वहां से घोषणा कर सकता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ से हरी झंडी के बाद फिर वहां से हरी झंडी में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। मुंबई हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, ज्योत्सना के पास आते हुए रवि बता रहे हैं कि यहां से अगर एक बार हरी झंडी मिल गई तो फिर आगे हरी झंडी में यानी एक जगह से और अप्रूवल लेना होगा, वहां बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यानी कुछ ही दूरी पर है वैक्सीन लोगों की पहुंच से। ज्योत्सना, कुछ और लोगों के रिएक्शन लीजिए इस पर। बिल्कुल 2 तारीख का चुनाव किया, मतलब 2 तारीख से जो है वो महाराष्ट्र के 4 जिलों का चुनाव किया गया है। यहाँ के राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने जहाँ पर ड्राई रन होगी, इस ड्राई रन के लिए हम आपको बता दें मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण था, लेकिन साथ ही मुंबई में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसीलिए ड्राई रन में कुछ मुश्किलें आ सकती है। इसलिए जो राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने चुनाव किया है पुणे का, नागपुर का, नंदुरबार का और जालना के वो खुद है, तो इन 4 जिलों का चुनाव किया है जहाँ पर ड्राई रन होगी, सुबह 9 से 5 बजे तक होगी, बिल्कुल उसी तरीके से होगी जैसे नॉर्मल कोरोना वैक्सीन आने के बाद जैसे कोरोना टीकाकरण किया जाएगा, ठीक उसी तरह से होगी और इन 4 जिलों में होगी। हम आपको बता दें कि इन 4 जिलों की तैयारी ठीक है ज्योत्सना, हम लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास, लेकिन ये भी बता दें कि 4 राज्यों में कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन करने के बाद अब केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन करने जा रही है। पूरे देश में 2 जनवरी यानी कि कल से टीकाकरण का ये ड्राई रन शुरू होगा। ड्राई रन में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज से लेकर सेंटर तक पहुंचने और लोगों को बुलाने और डोज देने की पूरी प्रक्रिया का इस तरह पालन किया जाएगा जैसे कि वैक्सीनेशन हो रहा है। ड्राई रन के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उन्हें एसएमएस भेजा गया है। इतना ही नहीं, अधिकारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। सभी राज्यों को टीकाकरण के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। खास बात यह कि 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर भी केंद्र की ओर से दिया गया है। इससे पहले 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। ड्राई रन का मकसद तैयारियों को परखना है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और इतना बड़ा कंट्री है और कई जगह हैं जहां पे पहुंचाना वैक्सीन को, उसकी स्टोरेज करना, उसके डिलीवरी करना, उसको इंजेक्ट करना, ये सब चीज़ों की जो तैयारी काफ़ी वीक्स से चल रही थी, पर अब टाइम आ गया है कि इसको जैसे ड्राई रन कहते हैं या मॉक ड्रिल कहते हैं, वो होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो सारा सिस्टम है, आप देखेंगे पहले तो लोग आएंगे अपना रजिस्टर करेंगे, फिर उनकी फिजिकल चेक हो जाएगा कि भाई इनको कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद उसकी इंजेक्शन होगी, उसके बाद उनको वेट कराया जाएगा फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर कि उनको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरह के साइड इफेक्ट के लिए उनकी तैयारी पूरी है। जो लोग काम करेंगे, वैक्सीनेटर्स की जो 4 लोगों की टीम है, उसमें अलग अलग भी किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। जो हमारी गाइडलाइंस है वो इतनी ज़्यादा बारीकी से हर एक बात की स्पष्टता करती हैं। जो बैठने के स्थान हैं, कहाँ पर हमारे वेटिंग रूम्स हैं या कोई एडवर्स कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें उनको ऑब्जर्वेशन रूम्स में जो वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा रखना है, या कोई एडवर्स इवेंट होता है तो किस स्थान से कहाँ पर लेके जाना है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो ड्राई रन है इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें और इस स्टेज में हमारा जो खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्तु अनुभवों का इस्तेमाल करके और फिर
साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। वहीं फोर्टिस एस्कॉर्ट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ के मुताबिक वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। टीका लगवाने के बाद लापरवाही भारी पड़ सकती है। वैक्सीन होने में और कोविड को इरेडिकेट करने में बहुत टाइम लगेगा। एक तो 70% ऑफ दिस कंट्री को वैक्सीनेट करने में टाइम लगेगा, वो 1-1.5 साल 2 साल लग सकते हैं। और दूसरा कि वायरस फिर भी जाएगा, म्यूटेट करेगा, कौन होगा। तो आपके पास वैसे ही आपको आत्मनिर्भर होना है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है, और आपका आत्मनिर्भर प्रिवेंशन बेस्ट है सोशल वैक्सीन से, जो अभी भी आपके हाथ में है। प्रिवेंशन, चाहे वो म्यूटेंट आए, चाहे नया वायरस आए, अगर आप मास्क अपने पे रखते हो, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो, सैनिटेशन अच्छी बात है, अक्सर हाथ धोते रहते हो, अक्सर हाथ को सैनिटाइज करते रहते हो, तो वैसे ही आपकी 95% तो आप वैसे ही वैक्सीन से बच रहे, कोविड से बच रहे हो। नए साल में कोरोना पर वार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत सरकार बहुत जल्द वैक्सीन पर मोहर लगा सकती है। इतना ही नहीं, वैक्सीनेशन के लिए भारत में सबसे बड़े ड्राई रन की शुरुआत भी होने जा रही है। पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सफल ड्राई रन के बाद अब 2 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश भी दे दिए हैं। अगर 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था, तो 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल होने वाला है। नया साल, कोरोना का काल। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। 2021 में अलविदा कोरोना। इंडिया का ये बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने ड्राई रन्स किए हैं। अब की बार कोरोना पर प्रहार। चीन से पहले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी बन गया जिसने इंसान को ना सिर्फ घरों में कैद किया, बल्कि उसे बंदिशों की जंजीर में जकड़ लिया। साल 2020 कोरोना की कड़वी यादों के साए में बीता। लोगों की जिंदगी दोज़ख हो गई। दुआओं में, प्रार्थनाओं में सिर्फ कोरोना से आजादी मांगी जाने लगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खतरनाक वायरस से निजात दिलाने के लिए कड़ी मशक्कत करने लगे, तो उनकी मेहनत रंग लाई और एक साथ कोरोना की कई वैक्सीन तैयार कर ली गई। लेकिन अब बारी कोरोना पर आखिरी वार करने की है। 2021 में कोरोना को अलविदा कहने की है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत कोरोना के बढ़ते कदम को रोकने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत ने अब कोरोना को पीछे ढकेलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 2 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में ये फैसला लिया गया और साथ ही राज्यों को वैक्सीन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 2 दिन का ड्राई रन पिछले दिनों सफलता के साथ पूरा किया गया था। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन का एंड टू एंड ड्राई रन चलाया गया था, जिसके बाद अब सरकार देश भर में कोरोना की वैक्सीनेशन या कहें टीकाकरण के लिए 2 जनवरी को ड्राई रन करने जा रही है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर टीकाकरण के लिए ड्राई रन क्यों जरूरी है? ये ड्राई रन होता क्या है? क्या ड्राई रन से कोरोना को दूर भगाने में आसानी होगी?
दरअसल टीकाकरण का काम बिना किसी दिक्कत के पूरा किया जा सके, इसके लिए ड्राई रन में उस प्रक्रिया की प्रैक्टिस की जाती है। इसमें टीकाकरण प्रक्रिया के अलग अलग कामों के लिए टीमों का गठन, डमी लाभार्थी का डेटा अपलोड करना, सेशन साइट बनाना, वैक्सीन आवंटन, टीकाकारों और लाभार्थियों को टीकाकरण की जानकारी देना शामिल रहता है। ड्राई रन में कुछ चुने हुए लोगों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें वास्तविक वैक्सीन नहीं बल्कि डमी वैक्सीन दी जाती है। ड्राई रन कराने का असली मकसद वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली दिक्कतों को जांचना है। इसमें देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की प्रक्रिया कैसे काम करती है। यही नहीं, इससे टीकाकरण में शामिल प्रोग्राम मैनेजर का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार टीकाकरण के लिए एक्शन मोड में है। सरकार टीकाकरण के लिए 83 करोड़ सिरिंज खरीदने का ऑर्डर भी दे चुकी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी करने के लिए राज्यों को निर्देश दे दिए। ये जरूरी था ड्राई रन, क्योंकि अमेरिका में देखा गया है कि उन्होंने वैक्सीन तो पहुंचा दिया डिपो तक, स्टेट्स तक पहुंच गई, लेकिन वो पहले हफ्ते में उनको 20 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना था, वो सिर्फ 2 मिलियन ही वैक्सीनेट कर पाए। तो लोगों को पूरी तरह से नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने ये जो ड्राई रन्स हैं अच्छी तरीके से नहीं किए थे। उनका ड्राई रन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाएगा, उसके बाद जो वैक्सीन अगर लगा नहीं बाजू में तब तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन लोगों ने अब हिसाब लगा कि इस तरीके से अगर होगा तो 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे 70% कम्युनिटी को वैक्सीनेट करने में। तो इंडिया का ये बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने ड्राई रन्स किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को लेकर जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। लोगों को वैक्सीन से जुड़ी जानकारी उनके फोन पर ही मिलेगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से बचें और किसी भी मैसेज को बिना पुख्ता किए आगे फॉरवर्ड ना करें। वैक्सीन आने के बाद भी सभी को कड़ाई रखनी होगी। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मैं पहले कहता था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। जाहिर है, ड्राई रन से उम्मीदें जगी हैं। कोरोना को काबू करने का सपना साकार होता दिख रहा है। तो आपको बता दें कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी भी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को लेकर बीते दिन एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी हुई थी, लेकिन अब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को लेकर चर्चा होनी है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अप्रूवल के बाद भारत में कोरोना की वैक्सीन की मंजूरी आसान हो गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। मतलब ये कि कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन के साथ ही अब नए साल में कोरोना की वैक्सीन पर भी मुहर लगने वाली है। हालांकि किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में
10 साल लग जाते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि महामारी के कुछ महीनों में ही लोगों को वैक्सीन मिलने जा रही है। एक बहुत बड़े ट्रायल का हिस्सा था जो एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन है, क्योंकि वो यूके में ट्रायल हुआ, ब्राजील में हुआ, इंडिया में हुआ और एक आध और कंट्रीज में हुए मिडिल ईस्ट के। सो सारा डाटा जो है वो ब्रिटेन ने अच्छी तरह से देखा है और ब्रिटेन के एफडीए ने, और काफ़ी वक्त लगाया उसे जांच करने के लिए। तो अब उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी तो भारत का उसमें एडिशनल डाटा है, तो उसमें जो मिलने की उम्मीद है वो बहुत अच्छी है, वो मिल जाएगी। तो जब भी मीटिंग होगा मेरे ख्याल से मिल जाएगी, क्योंकि कागज मंगवाने में वक्त लगता है। तो कागज जब आया है तो वो कागज ये लोग अब जांच करेंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो जैसे मीटिंग होगी मुझे लगता है कि इसकी मंजूरी मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मंजूरी मिली तो कोरोना को काबू किया जा सकता है, क्योंकि ये वैक्सीन तबीयत ज्यादा खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की हालत से बचाने में 100% कारगर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट, जिसे 70% अधिक संक्रामक माना जा रहा है, उसके खिलाफ भी प्रभावी होनी चाहिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना पर वार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त वैक्सीन को मंजूरी मिलने और वैक्सीनेशन के ड्राई रन के साथ लोगों को कोरोना से आजाद करने की सबसे बड़ी मुहिम शुरू हो सकती है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना वैक्सीन पर उम्मीद दी। पीएम ने भरोसा जताया कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। इस दौरान पीएम ने सेहतमंद भारत के लिए नया मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि अब नए माहौल में दवाई भी कड़ाई भी जरूरी है। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।